जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आ गए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आ गए हैं। आज से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाले हैं आपके एग्जाम तक। चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रयास करो देखेंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पहले साइंस के देखेंगे, उसके बाद सोशल साइंस के देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे प्रश्न। तो चलिए बिना देरी साथ बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इसी चैनल पर मॉक टेस्ट का मॉडल सेट भी अपलोड कर चुके हैं, पूरा सेट करवा चुके हैं। कुछ 12 सेट हो चुका है, तो 3 सेट और बचे हुए हैं, वो भी करवा रहे हैं। तो अभी हम लेकर आए मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो देखेंगे आज साइंस का, तो शुरू से अंत तक बने रहे। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 लेते हैं। इसमें देखेंगे विज्ञान का, साइंस का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। नींबू खट्टा किस कारण होता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि वायु एक डैश है। तो वायु क्या है दोस्तों? तो वायु एक क्या है? तो यौगिक है, या तत्व, या मिश्रण, या विद्युत अपघटय। तो वायु जो है एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। मिश्रण, वायु एक क्या है? मिश्रण होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो वायु कई गैसों का एक मिश्रण होता है। जो वायु में जो है नाइट्रोजन जो होते हैं वायु में, वो कितना प्रतिशत है? 78% है। और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और 21% ऑक्सीजन एवं CO2 आर्गन तथा अन्य गैसों पाए जाते हैं वायु में। अगली प्रश्न, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक विलय होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण तो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्रण धातु होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, कोयले का समान प्रकार है। कोयले का समान प्रकार कौन है? बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, कोक, या अर्थ बिटुमेनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे कोयला का समान प्रकार ऑप्शन ए, बिटुमिन्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कोयला का जो एक समान प्रकार है 75 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि जिसमें कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है? वो होता है 70% से 90% तक होता है बिटुमिन्स में। अगली प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? गाय, सिंह, बाघ, मयूर। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मयूर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्तनी पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द डी इज द राइट आंसर, बाघ हो जाएंगे। जब पंछी क्या है, पंछी कौन सा है? वो मयूर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है, जो पेंथला टाइग्रिस लियांस है, जबकि यह मयूर क्या है? पावो क्रिटेस्ट भारत का राष्ट्रीय पंछी होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि नृशंस प्राणी कौन है? निशंस प्राणी कौन सा है? तो निशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 77 का ऑप्शन बी, व्हेल। व्हेल जो है ये नृशंस प्राणी होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि जल से पानी निकलने के कारण मछली मर जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे श्वसन नहीं ले पाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न,
मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, नृत्य से पहचानती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नृत्य से पहचानती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगली प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे 20 बार। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है वो क्या होती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है वो खोखली होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न 82 है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 29 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 82 का। और कुछ इससे प्रश्न है खोपड़ी से कि मनुष्य की अस्थियां 29 होती है, जिसमें 8 अस्थि कपाल होते हैं, 8 अस्थि कपाल होते हैं और 14 अस्थि फेशियल चेहरा होता है। 14 अस्थि क्या था? फेशियल चेहरा होते हैं और 6 अस्थि कर्ण तथा एक हाइट अस्थि होते हैं। अगली प्रश्न कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है तो वो क्रो मैग्नन मनुष्य है जो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज है। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो आपका हो जाएंगे बीजों से और काटा ताने से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगली प्रश्न 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में जो पाए जाने वाला पदार्थ है वो कौन है? तो वो आपका हो जाएंगे जल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डालिया की जड़ों से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 87 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो आपका बी हो जाएंगे रफलेसिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगली प्रश्न तना काटा आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काटा तो वो हो जाएंगे आपका गन्ना के लिए। किसके लिए? गन्ना के लिए। अगली मटर पौधा है। मटर पौधा है किसका? तो साग का है। मटर पौधा किसका है? साग का है। तो चलिए ये रहा आपका जो टोटल प्रश्न बने हैं 20 को, ये आपका साइंस का है। अब हम देखते हैं इसके बाद सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखने वाले हैं, सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो प्रश्न चल रहा है जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न है कि एक सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? सिंधु सभ्यता तो ये हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर ऐतिहासिक काल में। कौन? उत्तर ऐतिहासिक नहीं, ऑप्शन डी अर्ध ऐतिहासिक काल में। अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ती है। अगली प्रश्न 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे? ब्राह्मण युग से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे 92 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगली प्रश्न गायत्री
मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ये आपका हो जाएंगे ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। अगली प्रश्न, संगम युग ओरेयोर किस लिए विख्यात था? संगम युग में ओरेयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। तो 95 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन बी, आनंद। कौन थे? आनंद थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो सल्तनत आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, गुप्त का। किसका? गुप्त का हो जाएंगे। सल्तनत का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ कौन है? तो वो हो जाएंगे डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, अगली प्रश्न है आपका कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो स्रोत कौन सा हो जाएंगे? आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? वो हो जाएंगे आपका गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश। 101 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कौन? गुप्त वंश। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से? ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी, उत्तर वैदिक काल में। कौन? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो 103 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगली, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? तो 104 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अगली प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के टका सासगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो वो आपका जो बने थे धातु वो चांदी और तांबा के बने हुए थे। अगली प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो वो हो जाएंगे वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादन और निर्यात है? किस चीज में भारत दुनिया में अग्रणी और उत्पादक और निर्यातक है? तो वो चाय के खेती के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, मुंबई था भारत की वित्तीय राजधानी। हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति आपका हो जाएंगे राइट आंसर ए। कौन? राइट आंसर ए, भील जाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जाति है। कौन? भील जाति। अगली प्रश्न, अगली है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कब? भोपाल त्रासदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भोपाल त्रासदी में मिथाइल
आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 का रिसाव हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये जो आपका साइंस और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का टोटल प्रश्न करवाए हैं, जो 40 प्रश्न बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है, तो शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, पार्ट सेट नंबर 2 के ओर। धन्यवाद, जय हिंद।